है और साथ में टीम भी को मैनेजमेंट करते रहते हैं। तो ऐसे उन्हीं का टीम से एक जाबाज लीडर चंद्रशिला और जय चौधरी जी से मुलाकात होती है हमारी। मुलाकात होती है मुंबई में और वहां पे बातचीत होता है, उनके साथ मीटिंग होता है, तो मालूम पड़ता है कि उनका घर तो बस्ती है, उत्तर प्रदेश में ही है, बस्ती में है। और बस्ती में खलीलाबाद के पास में उनका ससुराल है और मैका बस्ती है। तो जब परिचय होता है तो मैं सोचता हूँ कि ये तो बहुत नजदीक में है मेरे, कोई बात नहीं। फिर इस बार मैंने देखा 2020 में लॉकडाउन में ही वहाँ मुलाकात होती है, आते हैं उनके घर पे, मिश्रा जी आते हैं, साथ में हम लोग उनके घर तक जाते हैं, मीटिंग करते हैं। दो मीटिंग मैं देख रहा हूँ, दो मीटिंग उनकी इतनी सक्सेसफुल हुई है खलीलाबाद बस्ती में, जहां से उनका बिजनेस एक स्टार्टअप हो गया और बहुत तेजी से ग्रोथ कर रहा है। एक गांव से निकल करके मुंबई जैसे महानगर में उन्होंने अपना कारखाना को डालते हुए जय चौधरी जी ने और चंद्रशिला जी को एक अच्छा सपोर्ट करते हुए आज डीएक्शन को बहुत अच्छा आगे ले जा रही हैं। तो डीएक्शन से कैसे मुलाकात हुई, डीएक्शन कहाँ से उनको लाइफ में मिल गया और डीएक्शन में उन्होंने क्या बदलाया उनकी लाइफ में और किस तरह से उनका टीम बन रही है, आइए हम सब मिल करके एक जोरदार तालियों से वेलकम करेंगे चंद्रशिला जी और जय चौधरी जी मुंबई महाराष्ट्र से। आप चंद्रशिला जी, आपका आज का टीएल्स ग्रुप में जो हमारा अशोक जी यादव जी नेपाल के डबल डायमंड है, उनका ग्रुप में, उनका मीटिंग में आप सबका वेलकम है। वेलकम चंद्रशिला जी, आपका इस ग्रुप में एक जोरदार तालियों से वेलकम करेंगे सभी लोग चंद्रशिला जी को। गुड मॉर्निंग सर, बहुत अच्छा हमारा परिचय देने के लिए, क्योंकि सब कुछ मैंने आपको बता दिया है। हमारा घर कहाँ है, हमारा ससुराल कहाँ है, हम रहते कहाँ हैं, हम किस तरह से है। सर से कोई चीज छुपा नहीं है, जबकि सर मुंबई में भी आ चुके हैं, नैहर में भी जा चुके हैं, ससुराल में भी पहुंच चुके हैं। ऐसे गुरु जी के मैं कोट कोट नमन करना चाहती हूँ कि मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। शायद आज अगर मुझे डीएक्शन नहीं मिलता तो सर हमारे घर पे कभी नहीं आते, हमारी और सर की मुलाकात नहीं होती। थैंक यू डॉक्टर लीम सियोजिन कि आपने ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया, ऐसे ऐसे गुरु हमें मिल रहे हैं कि जो हमारे रिश्तेदार हमारे घर पे नहीं आना चाहते हैं, नहीं आ पाते हैं, लेकिन हमारा डीएक्शन परिवार ऐसा है कि घर तक पहुंच जा रहे हैं। ये सबसे बड़ा प्यार, सबसे बड़ा दुलार हमें डीएक्शन से ही मिल रहा है। आदमी हर चीज के लिए तरसता है, लेकिन ये प्यार, ये परिवार जो मिल रहा है, ये किसी को नहीं नसीब होता है। तो सबसे पहले मैं हमारे मिश्रा सर को प्रणाम करना चाहती हूँ, जो मुझे हर एक स्टेप बाय स्टेप हर चीज सिखाते रहते, समझाते रहते हैं कैसे क्या करना है। उसके बाद हम अपने आरडी पटेल सर को कोट कोट चरण नमन करना चाहती हूँ। सर, हम अगर एक आवाज लगाते तो सर हमेशा रेडी रहते हैं, क्या करना है चंद्रशिला जी बोलिए। उसके बाद हमारे अजय डॉक्टर सिंह हैं, जो हमारे बहुत करीब है, बहुत ऐसा परिवार किसी को नहीं मिलेगा। कुछ भी होता है जब तक हमसे डिस्कशन नहीं करते, चंद्रशिला ऐसा क्या होना चाहिए, इसमें क्या कमी रह गई है, सर हम क्या बता सकते। लेकिन कुछ उनको हमारे अंदर दिखता, वो मुझे भी सलाह लेते हैं, मुझसे भी राय लेते हैं क्या करना है। मैं डॉक्टर अजय सिंह को नमन करना चाहती हूँ। हमारे तपन भैया हैं, बहुत सपोर्ट करते हैं हमें डीएक्शन में, मैं उनको भी नमन करना चाहती हूँ। और सुजीत सर हैं पीआईसी, उनको मैं कोट कोट नमन करना चाहती हूँ। जब तक यहाँ थे तब तक चंद्रशिला चंद्रशिला उनके हमेशा नाम रहता था। अभी तो बांग्लादेश में चले गए हैं, फिर भी कभी काल बातचीत सर से भी होती रहती है। मैं सभी गुरु को नमन करना चाहती हूँ। हमारे प्रोफेसर सर, हमारी रत्ना मैडम बहुत अच्छी से हम लोगों को गाइड कर रही हैं, और हम लोग उनकी मीटिंग को सुनते रहते हैं। आरबीसी चैनल को कभी मिस नहीं करते हैं कि हम नहीं सुनते हैं। रोज 7 बजे यूट्यूब चैनल पे हम लोग सुनते रहते हैं, समझते रहते हैं, क्योंकि हमें अभी क्लास मीटिंग नहीं हो पा रही है, हमें अभी हॉल मीटिंग नहीं मिल पा रही है, लेकिन आरबीसी चैनल जो कुछ दे रहा है उसी से हम लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो सभी गुरु को हमें कोटि कोटि प्रणाम। और हमें बोलने में अगर कुछ टूटी फूटी गलतियां होंगी तो हमारे सभी गुरु जी को मैं पहले ही क्षमा मांगती हूँ, क्योंकि अभी मैं सीख रही हूँ, अभी मैं चलना स्टार्ट की हूँ, तो बहुत सारी गलतियां होंगी, तो उसको आप लोग क्षमा कीजिएगा। हमारी जर्नी कैसे स्टार्ट होती है कि हम डीएक्शन में कैसे आए,
डीएक्शन में हमारी क्या सक्सेस स्टोरी है, डीएक्शन हमें क्या-क्या दिया, डीएक्शन से हमें क्या मिला, उसके पहले क्या था, क्या नहीं था। ये सब आज हम अपने ज़बानी आप लोगों को बताएँगे और आप लोग हमें फेस टू फेस सुन पाएँगे कि हम कितनी तकलीफ़ों में रहती थी, कितना हमारे अंदर मतलब दर्द छुपा था जो मैं किसी से बता नहीं सकती थी। डीएक्शन हमें 2011 में मिला था, हमारे हस्बैंड जी को, हमारे ससुर जी को कैंसर हुआ था। ये चीज़ मैं कभी नहीं भूलती हूँ बताने में, क्योंकि आज हम यही सोचते हैं अगर ये डीएक्शन मुझे 2011 में मिला था, जो शायद 2008-7 में मिलता तो शायद हमारे ससुर जी को कैंसर हुआ था, मैं उनको बचा पाती। लेकिन लास्ट स्टेज में मिला जब उनको 20 दिन बचा था मरने का कि डॉक्टर टाटा हॉस्पिटल मुंबई का बोल दिया था कि अब ये नहीं बचेंगे, तब डीएक्शन का प्रोडक्ट हमें मिला। हम उनको ला के यूज़ करवाए लेकिन जो सीनियर बताए थे, बोलते थे सक्सेस अपलाइन के साथ रहना। जो सीनियर इनको जॉइनिंग किए थे और बताए वो सिर्फ़ कैंसर के लिए ही बताए थे, कि जिसको कैंसर हुआ रहेगा वही डीएक्शन का चाय, पेस्ट, अपना स्पाइरुलिना, आरजीजीएल, नॉनिक जूस पी सकता, सबके लिए नहीं है। तो लाने के बाद प्रोडक्ट 10-12 दिन खिलाए, वो एक्सपायर हो गए, फिर वो प्रोडक्ट वो हम लोग फेंक दिए और आज उसी प्रोडक्ट को गले लगा के घूमते हैं कि काश एक भी कैप्सूल कहीं गिरना नहीं चाहिए, एक भी चाय की पत्ती खाली फोकट वेस्टेज नहीं जाना चाहिए, लेकिन तब हम लोग पूरा डब्बा का चाय फेंक दिए थे। आज मुझे अफ़सोस होता है, ये चीज़ हमें नहीं करना चाहिए था। तो नहीं मालूम था इसके लिए, लेकिन आज हमें डीएक्शन 2019 में मिला। हमारी एक मैडम है, वो हमारे घर पे आईं और बोली कि आप दिन भर सिलाई करते हो, मेहनत करते हो, अगर आप ये चाय पियोगे ना, तो आपको तबीयत भी सही रहेगा, आप अच्छे से जहाँ आप 1 पीस बना रहे हो, तहाँ 2 पीस बनाओगे, इसके साथ एनर्जी मिलती है। मैं बोली चाय पीने से कौन-सी एनर्जी आती है? बोलती इसमें गैस होता है, एसिडिटी होता है, खाना अच्छा नहीं पचता है, दिन भर आप लोग मशीन पे बैठते हो, तो पेट में खाना वैसे रह जाता है, मतलब डाइजेशन नहीं होता है, उस चीज़ में बहुत फ़ायदा करेगा, आप इसको ले लीजिए। मैं बोली नहीं यार, कौन पिएगा? तो बोलती नहीं आप लेके रखो, मेरे घर पे वो दे के गई चाय। मैं चाय को नहीं पी रही थी, 2-4 दिन उसको रखी थी, साइड में हटा के उसको छुपा के रख दी थी। मैं बोली लेके गई हैं, 2-4 दिन बाद मैं वापस कर दूँगी। फिर वो मैडम मिली, मैं बोली मैडम आप अपनी चाय लेके जाओ, हमारे घर में कोई नहीं पिएगा। अरे नहीं चंद्रशिला आप खोल के तो पियो। मैं बोली कोई पिएगा नहीं, बोले आप पीजिए आपको बहुत आराम मिलेगा। मैं बोल रही हूँ ना पैसा मत देना। मैं बोली ठीक है, जब ऐसा बोली हैं तो पीती हूँ। चाय को पीना स्टार्ट किए, घर में कोई चाय नहीं पी रहा था, काला चाय किसी को पसंद नहीं आता था। क्योंकि उसके गुण के बारे में किसी को पता नहीं था ना कि इसमें क्या-क्या जड़ी-बूटी है। तो 1 दिन बना, 2 दिन बना, लोग नहीं पीते थे घर में, दूध वाली चाय भी बनती थी, साथ में वो भी चाय बनी, वो भी चाय बने। सब लोग पीना स्टार्ट किए। धीरे-धीरे मैं एक दिन गुस्से में आई, मैं बोली आप लोग ये चाय नहीं पियोगे तो घर में दूध वाली चाय नहीं बनेगी। लाना तो मुझे है, ढालना तो मुझे है, किस साँचे में ढालना है। फिर धीरे-धीरे डर बस सब लोग चाय पीना स्टार्ट कर दिए और 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन मुझे रिज़ल्ट नहीं मिला। फिर मैं जाके मैडम को बोली, "मैडम आपकी जो चाय है ना मुझे कुछ रिज़ल्ट नहीं मिल रहा, फोकट का क्यों आप दे के आई हो?" बोली, "और आप पीजिए 2-4 दिन, अगर नहीं मिलेगा तो बोलिए।" 20-25 दिन मैं चाय को पी, तो मुझे बहुत फ़ायदा मिला। मेरा हाथ-पैर सुन्न हो जाता था काम करते वक़्त या जनवरी-फरवरी आता था तो भी हाथ को जब मैं गर्म पानी में डालती थी, तो मुझे आराम मिलता था। पूरा ब्लड सर्कुलेशन जिसको बोलते हैं, वो रुक जाता था। लेकिन हमें मालूम नहीं पड़ता था। चाय पीने से हमारा गैस, कब्ज़ियत ठीक हुआ, काम करने का मन लगने के लगा। जो सच्ची में जो हम 5-6 हज़ार, 7 हज़ार कमाते थे, जब मैं चाय पीना स्टार्ट की 10-12 हज़ार रुपया, मैं सिलाई से कमाती थी। फिर हमारा स्पीड बढ़ते गया, फिर हम उनको बोले मैडम इसके बाद क्या है? तो बोली साबुन है, इसको आप लीजिए, लगाइए, आपका चेहरा बहुत अच्छा रहेगा। मैं बोली ठीक है दे दीजिए, क्योंकि विश्वास हमारा चाय से बढ़ते गया। हमें बहुत परेशानी दसों साल से गैस का था, जो मैं किसी को बता नहीं पाती थी। हमें कितनी तकलीफ थी, अंदर-अंदर ही घुट-घुट के जीना रहता है। लेकिन चाय से अभी भी इतना फ्रेश रहती हूँ, मुझे कोई तकलीफ नहीं होती है। कहीं भी जाओ बॉटल में भर के लेके जाओ। फिर साबुन लेके आई मैं, साबुन लगाना स्टार्ट की तो डेली की तरह साबुन लगा लेती थी। जल्दी-वल्दी नहाओ, फटाफट जैसे भी तैसे लगा लो, उसमें कोई रिज़ल्ट नहीं है। क्योंकि हम सही तरह से अगर इस्तेमाल करेंगे तो हमारा प्रोडक्ट सही रिज़ल्ट देगा। अगर हम वही प्रोडक्ट इस्तेमाल करें गलत गलत तरीके से, तो हमें रिज़ल्ट नहीं मिलता था। फिर मैं बोली मैडम एक साबुन मेरा खत्म हो गया, हमें कुछ फ़र्क तो नहीं गिरा। जैसे मैं तब थी सांवली-सी वैसे आज भी हूँ। बोली अरे चंद्रशिला इसको 20 मिनट लगा के छोड़ना रहता है, आप कैसे लगा रही थी? मैं बोली लगा के नहा लेती थी। बोली नहीं उसको लगा के 20 मिनट आधे घंटे आप रात भर भी छोड़ सकते हो।
मैं उसको लगा के छोड़ना स्टार्ट की तो देख रही हूँ चेहरे के अंदर धीरे-धीरे मतलब निखार आ रहा है, अलग चमक आ रहा है पहले और अब में बहुत फ़र्क दिख रहा है। फिर मैं शैम्पू इस्तेमाल की, उसके बाद स्पाइरुलिना बोलते एक चाय लेने के लिए मेरे पास ताकत नहीं थी, लेकिन डिएक्सन की ऐसी ताकत है आज घर में पूरा भंडार भरा है प्रोडक्ट डिएक्सन का क्योंकि वही कमाई है, वही परिवार है, वही फैमिली है। अभी पैसा कहाँ से आ रहा है क्योंकि मुझे जानकारी नहीं थी डिएक्सन की कि ये फ़ायदे हैं। फिर हमारे घर में मैं स्पाइरुलिना लाई, तो स्पाइरुलिना खाना स्टार्ट की, कुछ ऐसे अंदरूनी प्रॉब्लम था, जो वो भी मेरा ठीक हुआ। उसके बाद तुरंत 1-2 महीने बीतने के बाद मेरी लड़की 9वीं 8वीं में थी तभी, उसको चश्मा लगा था आँखों में। आँख में दर्द होता था, पानी गिरता था, वो पढ़ाई करती थी बोर्ड पे दिखता नहीं था। तो सर लोग उनको डाँटते थे, बोली मम्मी दिखाई नहीं दे, उनको लेके गई मैं चेकअप करवाई। तो बच्ची के आँखों के लिए 2 ढाई पॉइंट मतलब नंबर आया था। बोले गाजर खिलाओ, बीट खिलाओ बच्चे को, दूध पिलाओ। तो ये सब चीज़ लाने के लिए भी पैसा लगता था। फिर मुझे डीएक्सन में मालूम पड़ा था कि ये खाने से चश्मा भी बच्चे का ब्रेन भी मजबूत होता है। उसको मैं कोकोजी और स्पाइरुलिना 3 महीने में ठान ली थी कि अगर डीएक्सन को तभी मैं विश्वास करूँगी, जब मेरे बच्ची का चश्मा उतर जाएगा। उसको 3 महीने लगातार मैं खिलाते गई। आज 1-2 साल हो गया है, चश्मा उसका उतर गया है। सिर्फ़ स्पाइरुलिना की ताकत है। अभी मेरी लड़की 11 साल की थी तभी और आज चश्मा नहीं लगाती। मेरा विश्वास वहीं पे सबसे बहुत बड़ा हो गया कि किसी डॉक्टर के पास मुझे नहीं जाना पड़ा, जो 300-400 रुपया चेकअप में गया था, चश्मे में गया था, उतना ही नुकसान हुआ। आज हमारे पास डीएक्सन आया तो हमारे परिवार में डॉक्टर के पास जाने से लोगों को बचा रहा है। लोग कमा कितना भी रहे हैं, अगर वो डॉक्टर के पास जा के पैसा खर्च कर रहे हैं, उसमें बहुत बड़ी बात नहीं होती है। वो चीज़ हमारा बचा। फिर मेरे छोटे वाले बच्चे के नाक से ब्लड निकलता था। वो बच्चे को मैं कोकोजी क्योंकि कोकोजी का वो आदी था, अगर मैं कोकोजी पैकेट ला के रखूँ, तो 3 बजे रात को, 4 बजे रात को उठ के पैकेट खा के और गद्दा के नीचे, बेड के नीचे वो डाल देता था। 3-4 पाउच डेली का उसका खत्म हो जाता है। तो उसके नाक से ब्लड जो निकल रहा था, वो भी ठीक हो गया। फिर और विश्वास बढ़ते गया। अब डिएक्सन कैसे करीब में मुझे खींचते ला रहा है, वो मैं अपनी मतलब प्रैक्टिकल बता रही हूँ कि मेरे बच्चे के ऊपर कैसे रिसर्च मैं की हूँ। लोग कोई भी चीज़ करते हैं तो पहले रिसर्च मारते, सही है या गलत। तो हमने रिसर्च मारा, ये चीज़ हुआ। उसके बाद अगले लॉकडाउन में मिस्टर की आवाज़ बंद हो गई थी, उनको पसीना-पसीना हो रहा था। सर को मैं फ़ोन की, मिश्रा सर को, अजय डॉक्टर को, सर उनकी आवाज़ नहीं निकल रही है। बोले अभी क्या होगा, अभी कोरोना का पीरियड, सब लोगों को मन में यही शक था, मैं भी यही बोली लगता उनको कोरोना हो गया है। फिर मैं कारखाने में गई, हमारा सिलाई का कारखाना है पंजाबी ड्रेस का। वहाँ देखी तो ऐसे सोए पड़े थे एकदम, साँस ऊपर-नीचे ले रहे हैं, देख के तो मैं घबरा गई, मैं बोली हे भगवान अब क्या होगा? लेकिन हमें विश्वास था कि हम 2 बच्चे को अपने ठीक किए थे, ये भी तो हमारे परिवार ने ये कैसे नहीं, क्योंकि वो विश्वास नहीं करते थे। इसके लिए फिर उनको मैं कोकोजी, स्पाइरुलिना, वर्जिन कोकोनट ऑयल और लिंगी जी कॉफ़ी, 3 इन 1 लिंगी जी कॉफ़ी लेके रिक्शा पकड़ के मैं उनके पास गई। उनको भी 10-10 मिनट पे सर को फ़ोन की, 10 स्पाइरुलिना और कोकोजी कॉफ़ी मिक्स करके उनको घोल-घोल के देते गई। उनको 6 बजे से स्टार्ट किए शाम को 6 बजा, 7 बजा, 8 बजा, साढ़े 8 बजे उनको आराम मिला और किसी डॉक्टर के पास नहीं लेके गई हूँ। मैं कारखाने के अंदर केबिन में ये सब चीज़ और हमारी डाउन लाइन जो है मैडम, उनको भी साथ लेके गई थी। मैं बोली आप चलिए अगर कहीं हॉस्पिटल भी लेके जाना है, तो दोनों लोग उठा के लेके जा सकते हैं। लेकिन हमारे पास ऐसी जड़ी-बूटी आई कि जो हमारे हस्बैंड को 3 घंटे के अंदर ठीक कर दिया, किसी के पास नहीं जाना पड़ा। ये हमारे पास तीसरा बेनिफिट मिला। उसके बाद वो धीरे-धीरे भरोसा किए नहीं अपने प्रोडक्ट के अंदर तो कुछ तो ताकत है, जो हमारी एनर्जी खत्म हुई थी, जो हमारी आवाज़ें बंद हो रही थी, मतलब नसें जाम हो रही थी, वो सब क्लियर हुआ। कम से कम 2.5 से 3 लीटर पानी उनको पिलाया गया, कोकोजी कॉफ़ी डाल के। ये हमारे प्रोडक्ट की ताकत थी। यहाँ से हमें विश्वास हुआ और भी विश्वास अभी बढ़ते जा रहा है। फिर उसके बाद अभी 24 अप्रैल 2021 में वापस मैं गाँव गई, जो हमारे आरडी पटेल सर से हमारा मुलाकात हुआ। मेरे बच्चे के पैर में 7 साल से सोरायसिस का कुछ प्रॉब्लम था। मुंबई में कोई डॉक्टर नहीं ऐसा है जो नहीं उसे उस स्किन के डॉक्टर से मैं दवा कराई हूँ। 800-900 रुपए फीस लगता था, 1500-1600 रुपए का हफ्ते का दवा चलता था, कोई आराम नहीं मिलता था। फिर हम आरजीजीएल पाउडर, वर्जिन कोकोनट ऑयल लेके 1.5 महीने बच्चे के पैर में लगाए।
हाँ सर, ये RGGL पायर, यस यस सर, ये RGGL पाउडर और गौरी ओरिजिन कोकोनट ऑयल, ये दोनों पाउडर को मिक्स करके नीचे है, और दोनों मिक्स करके पेस्ट बना के बच्चे के पैर पे लगाना स्टार्ट किए। ये ओरिजिन कोकोनट ऑयल और ये RGGL पाउडर, 1 महीने के अंदर बच्चे के अंदर ऐसा बदलाव आया, जो 7 साल का सोरायसिस बीमारी बोलते हैं ना, पैर काला-काला, चिट्टा-चिट्टा ऐसे पड़ जाता था, वो नहीं ठीक हो रहा था। लेकिन बच्चे का मेरे पैर इतना 1 महीने के अंदर गाँव में मैं अपने हाथों से लगा रही थी, और वो इतना फ़ायदा दिया कि अभी वो चीज़ मैं डॉक्टर के पास जाने वाली हूँ, तो उसको दिखाऊँगी, सर इसमें और इसमें क्या डिफ़रेंस है, जो आप इतनी महँगी दवाइयाँ दे रहे थे, नहीं कवर कर रहा था। आज हमारे पास ऐसा चीज़ मिला है जो हमारे बच्चे को ठीक कर दिया, ये आप भी किसी को बता सकते हैं। मैं डॉक्टर को भी अभी मतलब बताने वाली हूँ डीएक्सन प्रोडक्ट। तो ये हमारे 4-5 टेस्टिमोनियल थे, जो मैं सभी को बताई, और उसके बाद अब मैं अपनी सक्सेस स्टोरी बताने जा रही हूँ। ये क्योंकि मेरे अनुभव अभी हमारे एक-एक कतरे में डीएक्सन बस चुका है। अगर हमारा एक-एक कतरा निकाला जाए, एक-एक रोम निकाला जाए ना, तो सिर्फ़ डीएक्सन में दिन-रात हमारे घर में टीवियाँ बंद है। हम फालतू की चीज़ें मोबाइल में नहीं देखते, जो भी कुछ है मोटिवेशनल मोबाइल मतलब देखते हैं, क्या कहाँ हो रहा है। कोई भी लीडर की मीटिंग हो रही है, वहाँ हम पहले जुड़ जाते हैं। हमारे आरडी पटेल सर को ये बात पता है, हमारे मिश्रा जी को ये चीज़ पता है। क्योंकि जब तक हम सीखेंगे नहीं, तब तक हम जीतेंगे नहीं। हमें सीखना बहुत ज़रूरी है। फिर हम लोग धीरे-धीरे स्टार्ट किए और आगे बढ़ते गए, हमारा अच्छा इनकम भी आया। फिर थोड़ा-थोड़ा पैसा इकट्ठा करके हम एक 4 व्हीलर कार भी लिए, मिस्टर को गिफ्ट किए वैलेंटाइन डे पे। और उसके बाद फिर हमें सिद्धिपेट जाने का मौका मिला। हम जहाँ गए, डॉक्टर लीम सर से मिले, उनके साथ बैठ के हम लोग खाना खाए, उनके साथ हम लोग शून्यता किए, और मतलब उनको देखने के बाद ऐसी एनर्जी लगती थी, या भगवान, कौन से देवता से मुलाकात हुई, कौन से भगवान से मुलाकात होती है। एक भगवान हम लोग को पैदा किए हैं, और एक भगवान है कि हमारे बाजू में आके बैठ रहे हैं, हमारे साथ वो लाइन लगा के खाना खा रहे हैं। टाइम टू टाइम उनका जैसे होता कि वैसे आके हम लोगों को अच्छे से सिखा रहे हैं, समझा रहे हैं। उनके अंदर कोई घमंड नहीं दिखाई दिया। उनके अंदर हमें मतलब एक देवता, हम तो उनको देवता मानते हैं, हमारे लिए वो भगवान, जैसे हम मुंबा देवी जाते हैं, हम जुदानी माता जाते हैं, उसी प्रकार हमारे एक भगवान मिले हैं, कि जो प्रोडक्ट के अंदर अपनी पूरी शक्ति लगा दिए हैं कि ये प्रोडक्ट खा के आदमी स्वस्थ रहे, अच्छा रहे। तो हम सर का हर 1 मिनट की बातें को देखते हैं कि सर हम लोग को कैसे गाइड कर रहे हैं, कैसे हम लोग के लिए अच्छा प्लेटफ़ॉर्म लेके आए हैं। वहाँ हमें मतलब चार्ज हुआ, और रही बात कि हम लोग कितना भी कमा ले रहे हैं, लेकिन जो फॉरेन टूर सर मतलब देश-विदेश की यात्रा मिला, इसके लिए मैं डीएक्सन के अंदर हूँ और डीएक्सन को कर रही हूँ, जबकि घर भी हमारे पास 2-2 हैं मुंबई के अंदर, गाड़ी भी है, अच्छा हमारे हस्बैंड कमाते भी हैं, हमें तकलीफ़ किसी चीज़ की नहीं है। लेकिन तकलीफ़ सिर्फ़ यही है कि हमें फॉरेन टूर नहीं मिल रहा है, हमारे घूमने की तमन्ना है, कि हमें फ्री में घूमने को मिले। कितना भी कमा रहे हैं, अभी कहीं जा नहीं पाते हैं। इस चीज़ के लिए मैं डीएक्सन हमें धीरे-धीरे हमें लेके जा रहा है, कि जिस दिन हम भी घूमना स्टार्ट कर दिए, हम भी आने-जाने का स्टार्ट किए, उस दिन हमारा ग्रोथ तो अपने आप होगा। जब हम कमाएँगे, तो घूमने का टीएसआईपी तभी आता है जब हमारी पीवी अच्छी जाती है। हमारी पीवी नहीं जाती तो हम कितना भी कोशिश कर लें, हमें फॉरेन टूर मिले, नहीं मिलेगा, क्योंकि डीएक्सन ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है, धीरे-धीरे हमको आगे बढ़ना रहता है। तो डीएक्सन में मुझे ये चीज़ अच्छा लगा। फिर हम महाबलेश्वर गए थे, वहाँ लीडरों की मीटिंग सुनी। मतलब जो भी कोई ऐसा छोटा-मोटा कैंप हो रहा है, वहाँ हम कहीं छोड़ नहीं रहे, क्योंकि घूमने को कहीं नहीं मिलता था। अभी एक-दूसरे से मुलाकात हो रही है, एक-दूसरे अच्छे लोग मिल रहे हैं। तो ये चीज़ डीएक्सन दे रहा है, प्यार-दुलार दे रहा है, अच्छे लोगों की संगत मिल रही है, लोगों को मान-सम्मान मिल रहा है, जो कितना भी काम कर रहे हैं। आज हम लोग 16-18 साल से मुंबई के अंदर हैं, लेकिन मान-सम्मान कहीं नहीं मिलता था। जिस सेठ का माल बनाते हैं, कभी भूल के 1 कप चाय भी नहीं पिलाता कि आप आइए, बैठिए हमारे बाजू में चाय पी लीजिए। डीएक्सन में हम एक स्टार एजेंट बन के गए थे सिद्दीपेट, लेकिन सर अपने बाजू में बैठा के आरडी पटेल सर, सिद्दीकी सर, हमारे मिश्रा जी, हमारे लीम सर, सवेरा सर, सब लोगों के बीच में बैठने का जो मौका मिलता था, वो हमारे लिए बहुत सराहनीय है कि ये चीज़ हमें कहीं नहीं मिलता। ऐसे-ऐसे सर कहाँ मिलेंगे? ऐसे सीनियर, क्योंकि हम ज़िंदगी भर काम करेंगे, लाख रुपए कमाए, 2 लाख, लेकिन जो मान-सम्मान डीएक्सन दे रहा है, वो हमें कहीं नहीं मिलता था।
गांव में जाते हैं, कोई विदाई करने नहीं आता है कि चलो अभी उनको विदा करना, उनको विदा करना। लेकिन लीम सर हम लोग को विदा करने के लिए बस तक आए थे, बस में छोड़ने आए थे। ये चीज हमारे दिल को छू गया है कि अभी हम लोग कितना भी कम सर के लिए करें तो बहुत कम है, उनके लिए कितना भी थैंक यू बोले बहुत कम है। रोने जैसी उनकी हालत हो गई थी, और मैं तो रो भी रही थी आने के टाइम पे, मैं इतना रोई थी, पूरा बस वाले देखे कि मतलब कितनी दर्द हुई। ऐसा लगता कोई पिता अपनी बेटी को विदा कर रहा है, तो लीम सर हम लोग को ऐसे विदा कर रहे थे। ऐसे स्टेप बाय स्टेप हम चलते चले जा रहे हैं, चलते चले जा रहे हैं। सर को मैं अपने हाथों से करंजी भी खिलाई, वो भी फोटो गया होगा। ये हम बहुत भाग्यशाली है कि सर को हम अपने हाथों से करंजी बना के लेके गए, खिला के आए हैं। तो हमारी यही सब जर्नी है। हम धीरे 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 बहुत कुछ करने की कोशिश, अभी हमें डायमंड बनने का सपना है, कितने जल्दी हम डायमंड बन जाए और हमारी इनकम ग्रोथ करे। हमारी गायत्री ज्ञानमती दीदी है जो हमें बहुत मोटिवेट करती हैं। मैं ज्ञानमती दीदी के लिए प्रणाम करना चाहती हूँ। दीदी कहीं भी हो, अगर आप मीटिंग में जुड़े हो तो मैं आपको कोटि कोटि नमन करती हूँ कि आप मेरी एक बहन नहीं, एक मेरी माँ भी हो आप। हमें बहुत हर हर 4-6 दिन पे फ़ोन करेंगे, यार नहीं चंदू आपको हमारे जैसे बनना, हमारे से भी अच्छा बनना है। क्योंकि दीदी को देख के, मैं दीदी के पास पैर नहीं था, बैसाखी लेके चलती थी, सीधी पेट में आई थी। आज दीदी प्रोडक्ट की देन है कि चलती हैं, अभी अपने से चल ले रही हैं। तो ये सब चीज़ें हैं, ये अपने टीमों में हमको बताना है कि हमारे पास क्या हीरा चीज़ मिला, क्या जड़ी-बूटी राजा मिला है, हमको किस तरह इसको यूज़ करना है और लोगों को स्वस्थ कैसे करना है। तो हम यही यही बीड़ा उठा लिए, बीड़ा लेके चल रहे हैं कि हमें डिएक्शन घर-घर तक पहुँचाना है, जन-जन तक पहुँचाना है। लोग तिरस्कार तो कर रहे हैं, लोग पैर खींच रहे हैं, तकलीफ़ें आती हैं, लेकिन तकलीफ़ आज हम सहेंगे, कल हम सुखी हो जाएँगे। कल हमें जब इनकम आने लगेगा वही हमारा नमस्कार करेंगे, अरे नहीं, आप अच्छा काम कर रही हैं। अभी अगर अच्छे काम के लिए जाएँगे, बोलेंगे पता नहीं किधर जा रही है, क्या काम कर रही है? 3 साल से तो लगी है, 2 साल से ताना सुनने को मिलता है, पैर खींचने वाले मिलते हैं, रास्ता बहुत काटते हैं, कठिनाई आती है। संतोषी माँ का पिक्चर है, उसमें भी कितनी तकलीफ झेलती हैं। उनको नारियल के टुकड़े में खाना दिया जाता था, उनको सूखी रोटी दिया जाता, उनको फटे कपड़े पहनने को मिलता था, लेकिन लास्ट में पूरा खजाना से माता रानी उनको भर देती हैं। आज उसी तरह हमारा रिएक्शन है कि आज हमें तकलीफ तो मिल रही है, अगर हम जाते हैं, निकलते हैं, न्यू बनाते हैं तो पहले जड़ को मजबूत करना पड़ता, पिलर को अच्छा करना। जब हम एक बार स्ट्रॉन्ग हो जाएँगे, तो कितनी भी आंधी-तूफान आए, हमें गिरा नहीं सकता है। तो आज उसी तरह चंद्रशिला हैं कि कितने भी आंधी-तूफान आए, उसको कोई नहीं गिरा सकता है क्योंकि अब हम मजबूत हो चुके हैं। अब अपने जैसे हमें 6-7 पिलर को मजबूत करना है। कितना भी कोई नेगेटिव करो, कितना भी कोई कुछ बोले, लेकिन उसको अपने अंदर से निकाल देना है, नेगेटिव बातों को, पॉजिटिव जो हम सुनते हैं उसको ही मन में रखना है और एक अटल बन के रहना, कभी 2 नाव पे नहीं चलना है। कंपनी बहुत आती है, ये है, वो है, लेकिन हमारी डिएक्शन कंपनी जैसा सिस्टम कहीं किसी भी कंपनी के अंदर नहीं है। नाम किसी का भी नहीं लेना है, लेकिन जो सिस्टम हमारे पास है, वो सिस्टम किसी के पास नहीं। जो प्रोडक्ट की ताकत हमारे प्रोडक्ट के अंदर है, वो किसी भी प्रोडक्ट के अंदर नहीं है। हमारा प्रोडक्ट जो बच्चा पेट में पल रहा है, उसको भी हम दे सकते हैं माँ को, जो बाहर 100 साल का आदमी है, उसको भी हम दे सकते हैं। ये हमारे प्रोडक्ट की, और भी अन्यथा प्रोडक्ट है उसमें लिखा रहता है 6 साल बच्चे को नहीं दे सकते हैं बिना डॉक्टर की सलाह के। तो इसमें भी हम समझ सकते हैं हमारे प्रोडक्ट की ताकत क्या है। तो प्रोडक्ट पहले यूज़ करना है, फिर सामने वाले को बताना। अगर मैं धीरे-धीरे एक-एक प्रोडक्ट अपने परिवार के ऊपर अगर नहीं रिसर्च मारी रहती, तो शायद आज हम भी जैसे आंधी आती है, तूफान आते हैं ना, सबको बहा के कहीं समुंदर में, गटर में, किधर भी गिरा देते, तो शायद मैं भी उसी तरह किसी भी किनारे पे लग जाती और डिएक्शन को भूल जाती। लेकिन हमें भरोसा है, कुछ तकलीफ होती है तो प्रोडक्ट को, कौन-सा प्रोडक्ट कहाँ इस्तेमाल करना है, किस टाइम पे क्या देना है, वो चीज़ की जानकारी हमें आरबीसी चैनल सिखाता है। जूम चैनल से हमें माध्यम से हमें डॉक्टर लोग से मिलता है। तो जब तक हम देखेंगे नहीं, तो हम किसी को प्रोडक्ट बता नहीं सकते हैं कि हमें किस प्रोडक्ट को कैसे यूज़ करना है। पानी पीने के लिए अक्सर बताना है, कम से कम अगर हमारा आरजीजीएल कोई यूज़ कर रहा है, तो उसको पानी पीने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा बताना है, तो ही उसका जो अंदर की गंदगी, टॉक्सिन है, वो निकलेगी। तो ये सब चीज़ें हैं, जानकारी लेने से मिलती है, और जानकारी नहीं लेंगे, हमारा इनकम नहीं आ रहा है, हमारा स्टेटस नहीं बढ़ रहा है, तो कैसे बढ़ेगा?
जब आप किसी को बताओगे नहीं, आप प्लान नहीं सीखोगे, आप प्रोडक्ट नहीं यूज़ करोगे, आप अपने अंदर विश्वास नहीं रखोगे, तो कैसे आपको जीत मिलेगी? जीत पाने के लिए पहले खुद को ढालना पड़ता है सांचे में। ईंटा पाथने वाला अगर पाथता है तो पहले ईंटे उसको सांचे को अच्छे से बना लेता है, फिर उसमें मिट्टी डालता है। तो उसी तरह अगर हम प्रोडक्ट को अपने अंदर यूज़ करेंगे तो हमें उसके बेनिफिट मालूम पड़ता है। हम नहीं आज बोल रहे हैं, आज हमारा प्रोडक्ट हमारे अंदर से बोल रहा है। नहीं तो हमें बोलने के लिए सर लोग खड़े करते हम बोल ही नहीं पाते थे, क्या बोलें, क्या है? लेकिन जब हम यूज़ कर रहे हैं जैसे बोलते हैं ना प्रोडक्ट बोलता है, तो रियल में आज ये प्रोडक्ट बोल रहा है, हम नहीं बोल रहे हैं। हमें बोलने की क्या है? औरतें तो हमेशा पक-पक करते रहती हैं, लेकिन आज जो मैं कुछ बोल रही हूँ ना मेरे पूरे परिवार का रिसर्च बता रही है। ये प्रोडक्ट के अंदर क्या ताकत है? ये प्रोडक्ट के अंदर क्या मिला है? गाँव में कितने लोगों को तकलीफ़ें बहुत सारी थी, किसी को 2 से 3 लेडीज़ हमारे हाथों से जिसको बच्चे नहीं हो रहे थे, मैं उनको प्रोडक्ट बताई, विश्वास के साथ उन्होंने लिया और आज एक अच्छी-अच्छी बच्चियों का जन्म दिया वो लोगों ने, जो 9-9, 10-10 साल से नहीं हो रहे थे। ये क्या एक करिश्मा ही है ना, किसी के ज़रिए उन तक प्रोडक्ट पहुँचा। अगर शायद हमारे पास नहीं था तो हम उनको नहीं बताते। यही हम लोगों को एक-दूसरे को बता देना, माने या ना माने, कोई मानता नहीं, कोई अच्छी चीज़ अगर होती है तो उसका पहले लोग तिरस्कार करते हैं। तो जब हम बोलने से अगर पीछे हट गए, हम डर गए, तो हम डर गए, लेकिन अगर हमको डरना नहीं है, डर के आगे जीत है। हमको जीतना है, बताते गए, रिज़ल्ट मिलते गए, उस वही टेस्टिमोनियल लोगों को बताना है, इस औरत को, इस आदमी को मैं ये प्रोडक्ट दी हूँ, ये फ़ायदा मिला, ये नंबर है, आप बात कर सकते हैं। तो यहाँ से भी बिज़नेस अच्छे से अपना उठता है और बिज़नेस होता है क्योंकि दूसरे का देखने के बाद ही बिज़नेस होता है। हमारे घर पे सर लोग गए, वही चीज़ हम पहले से बताते थे, हमारे घर वाले खुद नहीं मानते थे, ये प्रोडक्ट लेकिन जब सर लोग गए बताए तो उन सर की बातों पे वो लोग भरोसा किए, कि नहीं ये प्रोडक्ट अच्छा है। एक के ज़रिए दसों लोगों के पास पहुँचा है। तो हम लोग बहुत नसीबवान हैं कि हमें ऐसा प्रोडक्ट मिला है, ऐसा प्लेटफ़ॉर्म मिला है। हम लोगों को अपने पूरे लगन से रिएक्शन करना है। अगर इसमें लेडीज़ जितनी हैं, तो लेडीज़ हमेशा हस्बैंड के ऊपर निर्धारित ना रहें कि उनके आगे हाथ फैलाना पड़े, मुझे पैसे दे दीजिए, आज मुझे ये चीज़ लेना है। नहीं, अपने आप से मेहनत करो ना। घर में आप बैठे हो, एक छोटा स्पाइरल अगर बेच रहे हो तो भी आपको ₹100 मिल रहा है। दिन भर में आप कोशिश करो 2 स्पाइरल निकालिए, ₹200 आएगा। महीने भर में ₹6000 हो रहा है, क्यों हम हस्बैंड से माँगेंगे? अगर ये 6000 उनका सपोर्ट किए, 6000 के लिए हम अपने लिए जो भी साड़ी, गहना, कपड़ा, जो भी मेकअप का सामान कुछ भी ले सकते हैं। तो उनको 6000 तो उनका बचा। इतनी मेहनत करना है कि उनको सपोर्ट करना है, दोनों लोग। अगर आज हम अकेले चल रहे हैं, मिस्टर भी मेरा साथ देवे ना तो दोनों लोग जहाँ आज ₹1 मिल रहा है, कल के दिन ₹2 आएगा। आज 1000 आ रहा है, कल 2000 आएगा। आज 50,000 आ रहा है, फिर 1 लाख आएगा। बोलते हैं ना 2 हाथ की जगह 4 हाथ हो जाएगा, 2 पैर की जगह 4 पैर हो जाएगा। तो ये बिज़नेस ऐसा है, हस्बैंड वाइफ दोनों मिलके चल सकते हैं। दोनों मिल के करें, इसमें किसी का बाउंडेशन नहीं है, बच्चा नहीं कर सकता है, पति नहीं कर सकता है, सास-ससुर नहीं, सब लोग का ये समूह है, एक सपोर्ट है। लीम सर सबको लेके चल रहे हैं, तो हम लोग किसी को क्यों छाँटे? तो ये सबका बिज़नेस, कहीं जाओ तो आप अपने मुँह को मत बंद करो, ट्रेन में बैठो, रिक्शे में बैठो, किसी के घर पे जा रहे हो, वहाँ अपने रिएक्शन का ही बातें करते रहेंगे। ये बिज़नेस खाली मुँह से बोलने का माउथ बिज़नेस है। हम लोग टीवी में नहीं दिखा सकते, हम लोग बड़े-बड़े जगहों पे लेकिन हम लोग मुँह से जो बातें बताएँगे, वही हमारी बातें फैलेगी। आज हम लोगों को मुँह से ही तो बता रहे हैं, कि ये चीज़ हमारा है, हम यूज़ कर रहे हैं, हम खा रहे हैं। तो दोनों लोगों को अगर मिल के चले तो सोने में सुहागा हो जाएगा। और हमारे हस्बैंड साथ तो हमारा नहीं दे रहे हैं, लेकिन हमें किसी चीज़ की तकलीफ भी नहीं दे रहे हैं कि मतलब कहाँ जाना है, क्या करना है, वो हमेशा बोलते हैं ना पैर कैसे खींच रहे हैं मतलब वो जला रहे हैं हमें, कि अगर इनको जलाएँगे तो ये आगे बढ़ेंगी। इस तरह से हमारा वो पैर खींच रहे हैं। क्योंकि सर लोगों से बात करते हैं कि मैं उनको सिर्फ़ एक झलक देता हूँ ताकि ये छनमना के बहुत अच्छे से काम करें, आगे बढ़े। साल 2 साल नहीं गिनाना है कि हमको इतने साल हो गए, नहीं। अच्छी इनकम आएगी, अच्छे लो जहाँ जा रही हूँ तो हम उनको घूमने को भी लेके जा रही हूँ, ऐसा नहीं जा रहे। लेकिन सिर्फ़ उनको बोलते हैं ना जब घर में कोई पैर खींचता है तो ही आदमी आगे जाता है। जेलस होता है तो आगे जाता है। तो मुझे भी अभी जेलस हो रही है। अगर मुझे भी कुछ कर दिखाना है, मैं भी ठानी हूँ, तो कुछ करके रहूँगी। सर लोगों को 16-17 साल लगा है, तो क्या मुझे 2-4 साल में सफलता नहीं मिलेगी? ये सफलता सिर्फ़ धर्मशीला मैडम को मिली है, सबको नहीं मिल सकती, लेकिन कोशिश करेंगे तो हार भी नहीं मानेंगे। मैं यही बोल रही हूँ कि अगर धर्मशीला मैडम अगर 5 साल के अंदर क्राउन एम्बेसडर बनी है, तो मुझे भी कम से कम नहीं 7-8 साल के अंदर मुझे भी कुछ
आगे गुजर जाना उनके सामने। तो इसके लिए मैं धर्मशिला मैडम को भी देख के भी मैं चाह रही हूँ कि दोनों का नाम सेम आता है, धर्मशिला चंद्रशिला, हर जगह नाम शो रहा है कि भाई दोनों एक जैसी हैं। और हमारे सर लोग भी उसी, उनको क्राउन एम्बेसडर है, मैं अभी आज रूबी हूँ, लेकिन पद भी अगर उनका मुझे मिल रहा है तो बहुत भाग्यवान हूँ, बहुत नसीबवान हूँ कि उनके साथ हमें जोड़ा जा रहा है। आज मैं डीएक्शन में नहीं आती तो शायद उनके साथ हमारा नाम नहीं आता, सवेरा सर के साथ हमारा नाम नहीं आता, अभी कौन मुझे जानता नहीं है। जबकि अभी मैं समझ लीजिए एक छोटी सी पौधा हूँ, पौधा मतलब बीज बन के खाली निकले, अभी पत्ता नहीं आया, लेकिन फिर भी लोग मुझे समझ रहे हैं, जान रहे हैं। बहुत बड़ी बात हमारे लिए, बहुत मैं खुश नसीब हूँ कि ऐसे प्लेटफॉर्म पे हूँ। और इसी शब्दों के साथ मैं विराम देना चाहती हूँ अपने शब्दों को, कि मुझसे जो अगर कुछ टूटी-फूटी गलतियाँ होंगी तो हमारे सर अशोक सर हैं, वो सँभालिए, वो बताइए। और सुनीता मैडम आई हैं या नहीं? 2 शब्द उनको भी बोलने के लिए बोलिए, क्योंकि उनको ओके। देख के भी मैं बहुत चार्ज होती हूँ। एक छोटी बच्ची अगर कर सकी तो हम लोग तो क्या हैं। ओके, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत जबरदस्त प्रोग्राम आपने दिया चंद्रशिला मैडम, चंद्रशिला चौधरी मैडम। बहुत बहुत बधाई आपको, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके आने वाले दिनों में सफलता आपकी कदम चूमे और हमेशा आप आगे बढ़ते रहें। और जैसे कि आपका सबसे बड़ा चाहना, सबसे बड़ा इच्छा, सबसे बड़ा जो एक है ना रिएक्शन में एकदम टिका के रख के काम करने का जुनून जो दे रहा है ना, वो वर्ल्ड टूर करने वाला, देश विदेश की यात्रा है, वैसे फॉरेन टूर सर, फॉरेन टूर। तो वैसे ही मेरा भी एकदम सबसे पहला ही इच्छा वही था। और देखते देखते कब वो पूरा हो गया, मुझे बहुत खुशी हुई है ना कि सब सपना जो है डीएक्शन में आके पूरा हुआ। बाकी बाकी प्रोफेशन में वो नहीं हुआ। और इससे इसके बारे में और डिटेलिंग में जानने के लिए हम लोग सेकेंड सेशन ज्वाइन करेंगे, क्योंकि हम लोगों के बीच में, हम लोगों के समक्ष में ऐसे ग्रेट लीडर हैं जो बार 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 वर्ल्ड टूर कर रहे हैं, है ना। प्रैक्टिकल, सिर्फ बातें नहीं, प्रैक्टिकल करके आए हुए हैं। और अपने साथ साथ में अपने परिवार को लेके जाते हैं, पूरा फुल फैमिली पूरा का पूरा एंजॉय करते हैं वर्ल्ड टूर का। तो इस तरीके से हर साल जाना, हर साल एंजॉय करना, पैसा भी पाना, मान सम्मान भी पाना, हमारे ग्रेट हस्ती से हम लोग सीखेंगे, जानेंगे, जो पहले से वो पा चुके हैं। तो हम लोगों का अगला पड़ाव और भी पावरफुल होगा। अभी हम लोगों ने हेल्थ के हिसाब से हम लोगों ने सुना है और हम लोगों ने जाना कहानी कि जबरदस्ती अगर कोई डीएक्शन का चाय बेच के भी अगर हम लोगों को देश विदेश की यात्रा करवा दे, घर परिवार से बीमारियां अगर ठीक करवा दे, तो वो जबरदस्ती के चाय बेचने वाले इंसान को सलाम है भाई। क्या चाय है ना। क्या चाय है ये चाय देश विदेश की यात्राएं भी करा दिया और साथ साथ में देखिए जिंदगी कितना खूबसूरत बना दिया, जबरदस्त। तो मैं चाहता हूँ आप लोग किसी की भी जिंदगी बदलने के लिए थोड़ा सा धक्का देके भी करना पड़े, कर दीजिए, वो समझ में आएगा ना। तो आपके लिए हमेशा सलाम करेंगे, हमेशा दुआएं देंगे, जहां पे भी रहेंगे हमेशा आपको याद करेंगे। हमारी लाइफ तो चेंज होगी ही, साथ साथ में उनकी भी लाइफ चेंज हो जाएगी। तो हमारा दिल कितना खुश हो जाएगा, ये हम सभी को जानने की जरूरत है। बहुत जबरदस्त तरीके से चंद्रशिला मैडम ने आपने बताया। और इन्होंने एक और बहुत खूबसूरत सा मैसेज दिया है, चंद्रशिला को धर्मशिला बनने से कोई रोक नहीं सकता, अगर उनके साथ में कोई सुरेंद्र प्रसाद जैसे, है ना, सपोर्ट करने वाले अगर मिल जाए। सपोर्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूँ, हस्बैंड अगर एक्टिव है तो वाइफ नहीं होती है, वाइफ अगर एक्टिव है तो हस्बैंड नहीं होते हैं। तो इस तरीके से ये समस्याएं हैं। मगर जिस दिन भी अगर, है ना, हस्बैंड वाइफ दोनों मिलके काम करने लगे तो उनका जो ऊंचाइयां है कितना गुना आगे बढ़ेगा, ये हम लोग सोच भी नहीं सकते। बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है डीएक्शन। तो जितने भी पार्टिसिपेंट हैं या फिर जो भी यूट्यूब में जाके देखेंगे, फेसबुक में इस वीडियो को देखेंगे, मैं उनको एक मैसेज ये देना चाहूंगा हमारे चंद्रशिला मैडम की तरफ से कि हस्बैंड वाइफ मिलके काम करें, जबरदस्त तरीके से काम करें और अपने जिंदगी के सारे सपने पूरे करें। आप चाहते हैं देश विदेश की यात्राएं पूरी करना, तो वो भी डीएक्शन में कंप्लीटेड है, अभी हम लोग जानेंगे उसके बारे में सेकंड सेशन में। आप लोग चाहते हैं कि इसे खूब ज्यादा से ज्यादा पैसा मिले, है ना, हर महीने लाखों और करोड़ों रुपए आप कमाना चाहते हैं, तो वो भी हम लोग जानेंगे कि कैसे डीएक्शन दे रहा है। आप जानेंगे ये चीज दुनिया में और कहीं नहीं मिलेगा कि आपका ना रहने के बाद में भी आपको पैसा आने का एक सिस्टम, एक मशीन तैयार हो जाता है, एक सिस्टम बन जाता है। आप जब तक जिएंगे किसी के सामने हाथ पसारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मगर इसके लिए थोड़ा सा धैर्य बनाना पड़ेगा। 40 मिनट तक आप लोगों को धैर्य बना के हमारे ऐसे ग्रेट स्पीकर, ग्रेट लीडर, ग्रेट मेंटर जो ये सब पा चुके हैं उनसे सुनना पड़ेगा। और आज में हम लोगों ने जो प्रोग्राम लिया, बहुत जबरदस्त प्रोग्राम, बहुत अच्छा रहा। और जबरदस्ती का चाय, है ना, मिलने के बाद एक महीने भले ही इस्तेमाल नहीं हुआ, 1 महीने के बाद में धीरे धीरे इस्तेमाल जब हुआ, फायदा हुआ,
तो घर परिवार वालों को भले दूध वाली चाय मिली, मतलब पसंद था, अगर ये वाला चाय नहीं पिएंगे तो मैं चाय ही नहीं दूंगी। कितना अच्छा तरीका, सबको इस्तेमाल करना चाहिए, है ना। अभी बहुत खुशी की बात है, हमारे डीएक्सन में तो अभी टी लैटे भी आ गया है, दूध वाली चाय, तो उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मगर हम लोगों का कम पैसे में हम लोगों को इस्तेमाल करने वाला है हमारा ऋषि ज्ञानो टी, उसको हम लोग कंटिन्यू कर सकते हैं। साथ साथ में आपने 35 से पीवी, हर महीने आप 35 से पीवी कर रही हैं, तो ये तो लक्षण है, देश विदेश घूमने वालों का लक्षण है। जो 1 तारीख में 35 से पीवी करता है वही तो देश विदेश घूमने का मौका मिलता है। तो शुरुआत हो चुका है, 100% आपको मिलेगा। साथ साथ में आपने बच्चों की समस्याएं भी समाधान की, बच्चे की अलग अलग समस्याएं समाधान हुआ, बहुत अच्छा, जबरदस्त। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू ऑल द पार्टिसिपेंट। फिर से रिज्वाइनिंग करेंगे, थैंक यू सो मच, रिज्वाइन प्लीज।